आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में। पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट refers to trail of data and information that individuals leave behind as they interact with digital platforms, devices and services. This footprint is created through various online activities such as browsing websites, posting on social media, sending emails, making online purchases and using digital services. जो ये डिजिटल फुटप्रिंट है वो डिफरेंट वे में क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करें या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो ये सभी केस में डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। इसेंशियली इट कंपासेस ऑल द ट्रेसेस ऑफ वंस ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इंटरेक्शन। यानी कोई भी पर्सन का ऑनलाइन प्रेजेंस और इंटरेक्शन के बारे में ये डिजिटल फुटप्रिंट पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू two major types based on the nature of the online activities and the information they encompass. अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो किस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है उसके आधार पे हम डिजिटल फुटप्रिंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पहला है एक्टिव फुटप्रिंट। These are intentional actions taken by individuals online, such as posting on social media, sending emails, making online purchases, or participating in online discussions. ये जो डिजिटल एक्टिव फुटप्रिंट है, एक्टिव फुटप्रिंट इंटेंशनली क्रिएट होता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन किसी एक्टिविटी को करता है, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना, किसी को ईमेल सेंड करना, ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पे डिस्कशन करना, ये सारा जो चीज होता है ये एक्टिव फुटप्रिंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन कमेंट्स एंड इंटरेक्शंस, email communication, online purchases, content creation and sharing, online reviews and rating, educational activities, political activism, gaming and entertainment। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के एग्जाम्पल हैं और इस एक्टिविटीज में यूजर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यूजर को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पैसिव फुटप्रिंट की। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? These are the traces left behind without डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। यानी कि यूजर के डायरेक्ट इंटरेक्शन के बिना कुछ पर्टिकुलर चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होती है किसी भी डिजिटल डिवाइसेस और सर्विसेज के थ्रू। एग्जाम्पल इंक्लूड वेबसाइट कुकीज, आईपी एड्रेस लॉग्ड बाय सर्वर्स एंड मेटा डेटा embedded in digital files। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है और इस बारे में यूजर को बिल्कुल पता नहीं होता, यूजर अनअवेयर होता है, लेकिन उसकी फुटप्रिंट ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट होती रहती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सम एग्जाम्पल इंक्लूड कुकीज एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म, आईपी एड्रेसेस, मेटा डेटा इन डिजिटल फाइल्स, device usage data, search engine queries, social media tracking, social media platform track user interaction such as likes, shares, click to provide personalized content and targeted advertising. This data can also be shared to analyze user behavior and trends. Online advertisement,
लोकेशन सर्विसेज, वेबसाइट एनालिटिक्स। ये कुछ तरीका है जिसकी वजह से पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये था डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। और डिजिटल फुटप्रिंट का हमने टाइप देखा कि कैसे हम डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली। नेटिकेट्स, नेट एटिकेट्स यानी नेटिकेट्स। बेसिकली एटिकेट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न एप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल कंडक्ट। बेसिकली एटिकेट्स जो होता है एक ऐसा आइडियल बिहेवियर जो कि समाज में अच्छा हो, रिस्पेक्टफुल हो, हर कोई आपकी वैल्यू करे। तो ये चीज बेसिकली एटिकेट्स होती है। अब इंटरनेट पे जो भी हमें एटिकेट्स को फॉलो करना है उसे बेसिकली नेटिकेट्स कहा जाता है। नेटिकेट रेफर्स टू द set of guidelines and set of rules for polite, respectful and responsible behavior while using digital communication platform for communicating online। मतलब जब भी हम लोग किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी भी तरह से हमें डिजिटल डिवाइस के थ्रू कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें दूसरों के प्रति पोलाइट रहना होगा, रिस्पेक्टफुल रहना होगा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना होगा। तो ये बेसिकली नेट एटिकेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड फॉलो सर्टेन एटिकेट्स ड्यूरिंग आवर सोशल मीडिया इंटरेक्शन। सोशल मीडिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन करने टाइम में हमें बेसिकली क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, और ये सारे जो एटिकेट्स हैं ये डिजिटल डिवाइस के थ्रू हमें पढ़ना है। पहला है बी इथिकल। इथिकल का मतलब है मोरली करेक्ट होना, यानी किसी के प्रति हमारा बिहेवियर जो होना चाहिए मोरल बिहेवियर होना चाहिए, ताकि दूसरे को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहला है नो कॉपीराइट वायलेशन। मतलब जो हमारा कॉपीराइट का रूल कहता है उसको वायलेट नहीं करेंगे। जैसे वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर और ओनर। हमें कोई ऐसा कंटेंट यूज नहीं करना है जो किसी दूसरे पर्सन ने क्रिएट किया हो। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, हमें कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट है शेयर द एक्सपर्टाइज। It is good to share information and knowledge on the internet so that other can access it। मतलब हमें सोशली किसी से इंटरेक्ट करना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम कॉपीराइटेड मटेरियल यूज ना करें दूसरे का। दूसरा क्या है, अपना अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज है तो उसे हम जरूर शेयर करें ताकि उससे दूसरे का फायदा हो सके। तो इस तरह से हमें इथिकल होना है। दूसरा है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल का मतलब है कि दूसरे की कोई भी प्राइवेसी हो उसको रिस्पेक्ट करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें। जैसे इन द फिजिकल वर्ल्ड, प्राइवेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और फ्रीडम फ्रॉम डिस्टरबेंस एंड इंट्रूजन। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो है बेसिकली प्राइवेसी क्या है, किसी से अलग रहना, अलोन रहना, किसी तरह का फ्रीडम चाहना। तो अगर कोई इस तरह का फ्रीडम चाहता है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन द डिजिटल वर्ल्ड आल्सो एवरीवन हैज द राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी पर्सन अगर प्राइवेट तरीके से रहता है, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट नहीं होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो हमें उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और अगर कोई पर्सनल एक्सप्रेशन को शेयर करता है तो उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। दूसरा है रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। मतलब जो विभिन्नताएं हैं उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। जैसे इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम
We should respect the diversity of people in terms of knowledge, experience, culture and other aspects. कहने का मतलब कि हर एक पर्सन जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। हर किसी में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, किसी भी तरह का किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, अदर कल्चर से बिलोंग करता हो, किसी भी एस्पेक्ट में डिफरेंट हो। तो हमें ये सारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, किसी का भी मजाक नहीं बनाना है। नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल करने का मतलब है अवॉइड साइबर बुलिंग। बुली बेसिकली क्या होता है? टू यूज योर स्ट्रेंथ और पावर टू हर्ट और फ्राइटन समबडी हु इज वीकर। मतलब क्या है कि कोई कमजोर है या कोई डर करके रहता है तो उसे हम चिढ़ा रहे हैं, किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज होती है बुली। तो हमें किसी भी पर्सन को बुली नहीं करना है, अवॉइड करना है, साइबर बुलिंग नहीं करनी है। इन साइबर वर्ल्ड, साइबर बुली इज बुलिंग टू हरास, थ्रेटन और एम्बेरस विद द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट। जैसे डेली लाइफ में क्या होता है, किसी को परेशान करना, डराना, धमकाना, पावर का यूज करना, तो ये बेसिकली बुलिंग होती है। ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या है कि हम कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस का यूज करके किसी को परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो ये भी बेसिकली क्या है, बुलिंग होता है। तो हमें किसी की बुली नहीं करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट गेट इन्वॉल्व इन ट्रोलिंग। कई बार कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बर्निंग टॉपिक हो तो उस पे क्या होता है कि जनरली लोग हर कोई अपना अपना व्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। उसी में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यू जो होते हैं वो कम पर्सन के होते हैं और कुछ पर्सन व्यू ऐसा होता है जो ज्यादा पर्सन के होते हैं। तो जो ज्यादा वाले होते हैं वो कम वाले व्यूज को डिस्करेज करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि किसी की ट्रोलिंग नहीं करनी है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो किसी टॉपिक के बारे में पॉजिटिव व्यू दे रहा है, मतलब ज्यादातर जो है वो निगेटिव व्यू दे रहे हैं और उसमें एक कोई पॉजिटिव व्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव व्यू देने वाले को बाकी लोग जो है वो ट्रोल करते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है। तो इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है और इसे हम कहते हैं नेट एटिकेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन एटिकेट्स, मतलब जिसे हम कम्युनिकेशन एटिकेट्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होता है? रूल्स फॉर गुड डिजिटल कम्युनिकेशन। चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड में हो। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो होता है वो बेसिकली होता है एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या इंक्लूड करता है? तो टेक्सटिंग, मैसेजिंग, टॉकिंग ओवर फोन, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी तरह का पोस्ट करना, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई अपने व्यूज प्रेजेंट करना। तो बेसिकली ये सारी जो होती है ये डिजिटल कम्युनिकेशन होती है। तो हमें चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड हो, दोनों में हमें ध्यान रखना होता है लोगों की भावनाओं का। तो हम इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन से तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। बी प्रिसाइज, बी पोलाइट, बी क्रेडिबल। एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रिसाइज का मतलब है
वी शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट while communicating online. मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा हम अपनी बात को शॉर्ट में लिखें. वी शुड कंप्रेस वेरी लार्ज अटैचमेंट बिफोर सेंडिंग. अगर हम कोई लार्ज अटैचमेंट सेंड कर रहे हैं तो उस अटैचमेंट को भी हम कंप्रेस करके सेंड करें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा लॉन्ग डेटा हम शेयर कर दें तो उससे या तो डाउनलोड नहीं हो पाता है, अगर डाउनलोड हो गया तो बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है, तो कई बार लोग उसको इग्नोर भी करते हैं. तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो अटैचमेंट है वो कम से कम साइज का होना चाहिए. नेक्स्ट है बी पोलाइट. पोलाइट का मतलब है शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. दूसरों की रिस्पेक्ट हम कैसे करेंगे, तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन. मतलब अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमें पोलाइट रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, नॉन एग्रेसिव मोड में हमें कम्युनिकेट करना होगा. तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पोलाइट, कि दूसरों के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखनी है. नेक्स्ट है बी क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब है दैट कैन बी बिलीव्ड. मतलब क्रेडिबल यानी जिस पे भरोसा किया जा सके. वी शुड बी कॉशियस while making a comment, replying or writing an email or forum post. As such acts decide your credibility over a period of time. मतलब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा पोस्ट करना है जो एक टाइम, काफी टाइम बाद भी अगर कोई पर्सन देखे तो उसको ये लगे कि उसने अच्छा पोस्ट किया है, कि अच्छे तरीके से कुछ भी बोला है. तो बेसिकली कभी भी हम लोग को शेयर करें तो उस टाइम पे हमें लिखने का तरीका ध्यान रखना होगा, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका ध्यान रखना होगा, ताकि किसी भी टाइम पे कभी भी कि दूसरे पर्सन को बुरा न लगे. नेक्स्ट है सोशल मीडिया एटिकेट्स, और ये आज का लास्ट टॉपिक है. अगर हम बात करें सोशल मीडिया एटिकेट्स की, तो बेसिकली सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होता है कि हम सोशल मीडिया पे अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स. अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन. बेसिकली सोशल मीडिया वो सारे ऐप और वेबसाइट हैं जिसमें कुछ हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज या अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब जो है बेसिकली सोशल मीडिया वेबसाइट है. तो जब भी हम लोग सोशल मीडिया यूज करें तो हमें कुछ पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना होता है, जिसमें से पहला है बी सिक्योर. सबसे पहले तो यही है कि सोशल मीडिया यूज करने टाइम में अपने आप को सिक्योर रखना होगा. सिक्योर रखना होगा यानी कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हमें ऐसा रखना होगा कि दूसरा कोई एक्सेस ना करे. अगर किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हमें उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने. आप सिर्फ उसी को फ्रेंड लिस्ट में कंफर्म करो जिसको आप पर्सनली जानते हो. ऐसे ही आप किसी को रिक्वेस्ट भी भेजते हो, चूज फ्रेंड वाइजली. मतलब आप भी अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहां पर ध्यान रहे कि आप उसको अच्छे से जान रहे हो, आपके लिए सही है, तब जा करके आप उसको आईडी में ऐड करो. तो ये चीजें होती है बेसिकली सोशल मीडिया पे सिक्योर्ड रहने का तरीका. नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन. फेक इंफॉर्मेशन आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर ज्यादा फैलती है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना आए तब तक आप उसको शेयर मत करो. अब
अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन आप फैलाते हो और बाद में आप उसके लिए गलत साबित होते हो, तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो उसके लिए बेटर है कि जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, कंफर्म नहीं हो उस चीज के लिए, तब तक फेक इंफॉर्मेशन शेयर ना करो। दूसरी बात क्या है कि जब कभी भी इस तरह की डाउटफुल इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, तो उसके लिए आप फैक्ट चेक का यूज कर सकते हो कि पोस्ट जेन्युइन है या फेक है। ऐसे ही मैसेज पोस्ट की ऑथराइज सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग फेक इंफॉर्मेशन से बच सकते हैं। और जब तक हम लोग चेक ना करें फैक्ट को, तब तक हम उसे कहीं पोस्ट ना करें। नेक्स्ट स्टेप, बी रिलायबल। मतलब हम कोई भी डेटा अगर पोस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम अच्छी तरह से सोच लें कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेस पे अपलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है, तो हमें अपलोड नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है, अपलोड करना सही है, तब जा करके हम उस कंडीशन में किसी भी डेटा को अपलोड करें। तो बेसिकली ये चीज थी आपकी नेटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और सोशल मीडिया एटिकेट्स। एक छोटा सा टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल कई बार पब्लिक प्लेस पे डेटा इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने से हमारा डाटा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका होता है। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए और क्यों जरूरी है। डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मीन्स सेफगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग द प्राइवेसी ऑफ डेटा स्टोर्ड डिजिटली। मतलब जो भी डेटा डिजिटली स्टोर्ड है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। बेसिकली ये चीज डेटा प्रोटेक्शन में आता है। डेटा दैट कॉज substantial harm, embarrassment, inconvenience, unfairness to an individual, if breached or compromised is called sensitive information। मतलब ऐसा डेटा जो आपके लिए सेंसिटिव है, किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस को कॉज करता है, अनफेयर है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो हमेशा कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखना चाहिए, उसे हमें किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव होती है। जैसे कि डीओबी वगैरह हो गया, आप कोई पर्टिकुलर डेटा जो आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आप प्राइवेटली रखो, उसको पब्लिक प्लेस पे शेयर करने की नीड नहीं है। द मेन goal of data protection is to ensure that individual personal information is processed and handled in a secured and lawful manner, protecting their rights and privacy। डेटा प्रोटेक्शन का मेन गोल क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो अच्छी तरह से हैंडल किया जा रहा हो, उसको सिक्योर किया जा रहा हो, जिससे कि दूसरे पर्सन के प्राइवेसी को मेंटेन रख सके। तो बेसिकली इसीलिए हमें डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जानना जरूरी है। और जानना ही नहीं, बल्कि डेटा को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो ये बेसिकली आज हमने एक तो डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक यूजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बेसिकली डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन के बारे में हमने पढ़ा। और एक टॉपिक पढ़ा डेटा प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। बाकी जो इसका अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।